राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन खत्म कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चंस देखने वाले। बट बच्चों स्टार्ट करने के पहले याद दिला दूं कि मैंने पहले वाले पार्ट में कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे 9th और 10th के कंबाइन, जो आपको याद करने हैं अगर आप चाहते हो कि आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है बच्चों तो कुछ नहीं होगा, ये बातें याद रखना। फॉर्मूला चाहिए मतलब चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूं फॉर्मूलेज याद कर लेना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब अपना तरीका तो बच्चों सेम है। क्या है तरीका? कोई भी दोनों में से एक साइड पकड़ो, सिंप्लीफाई करो और दूसरी साइड आ रही है ये प्रूफ कर दो। तो हम लोग क्या करते थे, जहां पे ज्यादा लोग हैं उसको सॉल्व करते थे। तो ध्यान से देखो, ज्यादा लोग कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम लोग इसको ही उठाएंगे। बट स्टार्ट करने के भी पहले बच्चों ये पैटर्न देखो। क्या है पैटर्न? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न, या अभी और कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आपको वैसा पैटर्न दिखा तो स्टार्ट करने का एक ही तरीका है जो बताऊंगा, ठीक है। क्या है वो पैटर्न? पहले समझो पैटर्न क्या है हमारे पास। पैटर्न में अगर ये दिख जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, या ये पैटर्न दिख जाए, या ऐसा दिख जाए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या साइन की जगह कॉस ले ले तो भी चलेगा, या फिर ऐसे कुछ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, या ऐसे कुछ आ जाए, या फिर ऐसा आ जाए ऊपर साइन नीचे कॉस, नीचे साइन ऊपर कॉस, ऐसे मिल जाए साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन। बट पैटर्न यही, एक जगह 1 दूसरी जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों करना क्या है, स्टेप नंबर 1 इन सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने की सेम है, जो है रैशनलाइजेशन। क्या है ट्रिक, या मेथड क्या है? रैशनलाइजेशन, या इसी का दूसरा नाम है कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन। यही तरीका है सिंप्लीफाई करने का। स्टेप नंबर 1 तो यही है हर क्वेश्चन में, जिसमें ये पैटर्न दिख रहा हो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ये चीज? ये लिख के ले लो, अगर ऐसा आया तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है, और स्टेप नंबर 1 यूज करने के बाद ही हमको आगे का रास्ता दिखेगा। क्लियर है ये चीज? तो बच्चों अब मैं सब स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये अगर लिख लिया हो तो लिख लो। देखते हैं हमारा सम क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और शो कर देंगे राइट हैंड साइड है। तो मैंने बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 1 इज रैशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को उठाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन बदल के। मतलब क्या है इसका, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये एज इट इज है। अब मल्टीप्लीकेशन करना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को उठाओ। क्या है नीचे वाला? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही है ना। अब इसमें क्या करना है, बीच में जो साइन है उसको पलट दो। बीच में जो साइन है उसमें प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करो। बीच में क्या है, प्लस है, तो यहां पे बच्चों माइनस करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन या फिर कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करो, सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पे देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर देखो ये न्यूमरेटर में दोनों सेम सेम है ना, ये क्या ऐसे ही नहीं है, x मल्टीप्लाइड बाय x क्या हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है। सेम तरीके से 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो ये तो हो गया। अब नीचे क्या है बच्चों, जरा देखना तो, क्या नीचे ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला लगता है ना ये वाला। जरा देखो ध्यान से,
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दिखा क्या, ये समझ में आ गया क्या हुआ? ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक और चीज देखना, क्या है वो, सिंप्लीफाई करने के पहले एक और चीज, इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर ना। अब मेरे पास क्या है देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं वहां भेज दूंगा तो क्या वो ऐसे ही नहीं दिखेगा? देखो जरा ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं वहां भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है क्या बच्चों? तो ये भाई साहब की वैल्यू मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्या? तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी देखो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होने वाला है, तो मतलब ये 1 ही लिखा है। इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है क्या बच्चों? दिखा, ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखो क्या है, रूट के अंदर दो लोग हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर दिखा है, देखो इधर भी है और इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जो इसका स्क्वायर है वो इस रूट को कैंसिल करेगा, नीचे साइन कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। अब क्या करना है आगे बच्चों, यहां तक तो आ गए। अब क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उसको बांट दो। जब भी ऐसा पैटर्न आएगा इसके अंदर, कैसा, a माइनस बी अपॉन सी या फिर a प्लस बी अपॉन सी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को बांट देंगे। नीचे क्या है c, तो ये हो जाएगा a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी और a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ये आपको याद रखना है कि ऐसा आया तो ये करना है। करो इसके अंदर, देखो क्या हो जाएगा। सो इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये भाई साहब क्या बन गए, देखो ये तो मैंने फॉर्मूला में ही लिखवाया था। क्या था हमारे पास, एक फॉर्मूला था जिसमें हमने ऐसे लिखा था, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, लिखा था क्या। और एक और फॉर्मूला हमने लिखा था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो जरा ये फॉर्मूला बन रहा है यहां पे। इसको क्या लिख सकता हूं भाई साहब, सेक थीटा माइनस, इनको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, टेन थीटा। देख लो क्या राइट हैंड साइड मिल गई क्या, या कुछ और करना बाकी है। देखो यही ना राइट हैंड साइड, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद हमको दो फॉर्मूला मिले, मतलब एक तो डायरेक्ट होल स्क्वायर बना, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। उसके बाद हमने क्या किया, आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज किया और डिनोमिनेटर के लिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन ढूंढ के लाया। और जैसे ही हमने ये काम किया तो हमको दिखा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर बन चुके हैं, तो उनके स्क्वायर ने उनके ऊपर के रूट को कैंसिल कर दिया। जैसे ही कैंसिल किया हमको ये वाला पैटर्न मिला, और ये वाला पैटर्न मिलेगा तो हम आपसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बांट देंगे। हमने बांट दिया, बांटने के बाद फॉर्मूला बन गया, और जैसे ही फॉर्मूला लिखा भाई साहब राइट हैंड साइड बन गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। देखते हैं बच्चों आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये कुछ तो दिया, करना क्या, अपना काम सिंपल है। जहां पे बहुत सारे लोग हैं उसको उठाओ, सिंप्लीफाई करो और दूसरी साइड तक पहुंच जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैंने उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अपने पास है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, बराबर उठा लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है भाई साहब, कैसे किया जाए, क्या करना है बच्चों, इनको लाइक टर्म्स पे सिंप्लीफाई करो। ऐसे करो कि ये लोग सब लोग सेम सेम दिखने लगे लगभग लगभग। कैसे हो जाएगा, इन भाई साहब को ध्यान से देखो। ये भाई साहब के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। हाँ लिख सकता हूं क्योंकि बाजू में कॉस थीटा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो ये ब्रैकेट लाइक टर्म्स में दिखने लगा। अब बाजू वाले की बारी,
अब इसको क्या किया जाए, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना और फॉर्मूला याद करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि कॉट और टेन का एक फॉर्मूला है जो साइन और कॉस के टर्म में है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन को मैं लिख सकता हूं टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन को लिख दिया, यहां तक की बातें पल्ले पड़ गई। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या है कि आज की बात जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये दिखने लगे, क्या ए अपॉन बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, सी अपॉन डी, ये वाला पैटर्न दिखने लगे, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, क्या लिखा है ये लिखा है क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन। ये काम करना है कब, जब ये पैटर्न दिखेगा तब, और ये बातें आपको याद रखनी है, याद रखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा, यहां नीचे कुछ नहीं है मतलब है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1 हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर, ये वाला जो प्लस था यहां चिपका दिया, डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस हो जाएगा साइन इंटू कॉस, एज इट इज। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे फिर एक चीज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, ये हमारी पहली वाली आइडेंटिटी लिखी है क्या, जरा ध्यान से देखो। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये बात होती है, पल्ले पड़ गई। अब इसी से देखो क्या मैं इसको क्रिएट कर पा रहा हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे मिलेगा, इस कॉस को उठाओ वहां भेज दो, देखो दिख रहा है क्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया बच्चों, पहली वाली आइडेंटिटी का यूज किया, और यहां पे यूज करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए दो बातें याद में रख ली, क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग आगे चल के साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इनके बदले 1 लिख देंगे, तो लिख दो, क्या हो जाएगा देखो, इनको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा, एक ब्रैकेट आ गया, दूसरा ब्रैकेट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, ऊपर 2 साइन है नीचे 1 साइन है, कटेगा क्या, साइन स्क्वायर से थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है देखो बच्चों, ऊपर बच रहा है साइन थीटा, नीचे है मेरे पास कॉस थीटा, इंटू यहां बच रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों फिर से फॉर्मूला याद करो, देखो कुछ दिख रहा है क्या, क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है बच्चों, देखो जरा ऊपर, तो क्या ऊपर लिखी हुई चीज को मैं इनसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्या इसको मैं tan लिख दूं, बिल्कुल, क्या इनको लिख सकता हूं मैं सेक थीटा, बिल्कुल, और जैसे ही हमने लिखा आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड बन गई है, देख लो, यही प्रूफ करना था हमको, पहुंच गए यहां तक, ठीक है। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले दोनों को लाइक टर्म्स में स्प्लिट किया, फिर याद रखो वाली बात को याद रखा, क्या याद रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आइडेंटिटी नंबर 1 से दोनों के न्यूमरेटर के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन ढूंढा, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया साइन साइन कटा, जैसे ही साइन कटा दोनों पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया और राइट हैंड साइड बन गई, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या दे रखा है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, यही करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना तरीका वही है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ और राइट तक पहुंच जाओ, हम लोग अब तक यही करते आ रहे हैं, यही करेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, तो अब आगे क्या करना है, लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो काम पिछले सब में किया है वही, इनको लाइक टर्म्स में स्प्लिट करो, कैसे होगा, दोनों का फॉर्मूला है ना साइन और कॉस में, बना दो फॉर्मूला, कैसा दिखेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया कॉट थीटा के लिए, और tan के लिए आ जाएगा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसे ही बच्चों ये आ गया, हमारी याद रखने वाली बात याद आ गई होगी आपको। अब तब क्या करना है आगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन इंटू साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस को ऐसे ही रख दो। अब जैसे ही ये कर दिया क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर क्या है, आइडेंटिटी नंबर 1 को याद कर सकते हैं हम लोग, क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आ गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा पूरी चीज, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे ही ये लिखा बच्चों, याद करो इन दोनों का सेपरेट फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, क्या है वो, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं इसके दूर के कजिन के फॉर्म में, जो बन जाएगा कोसेक थीटा। और ये भाई साहब बन जाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, को हम लिख सकते हैं उसके कजिन के फॉर्म में जो है सेक थीटा। ये हमने लिखा हुआ है बराबर। तो साइन थीटा को क्या लिख दूंगा मैं, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस कोसेक। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, देख लो। तो क्या किया बच्चों इस क्वेश्चन में, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लाइक टर्म्स में स्प्लिट किया, फिर याद रखने वाली बात को याद किया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, न्यूमरेटर में हमने आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज करके उसको 1 लिखा, और जैसे ही 1 लिखा डिनोमिनेटर को बांट दिया। बांटने के बाद दोनों जो टर्म्स बनी थी उनको हमने उनके दूर के रिश्तेदार के फॉर्म में लिखा, और राइट हैंड साइड हमारे हाथ में आ गई। क्लियर है ये चीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।